दोस्तों एवं मेरे विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने दसम वर्ग के लिए मुहावरे प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मुहावरे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो हमारी उम्मीद है कि इससे अधिक मुहावरा नहीं आएगा। मैं 2 वीडियो में आपके सारे के सारे मुहावरे समाहित करने जा रहा हूँ। पहला मुहावरा है, अंक भरना का मतलब होता है स्नेह से लिपटा हुआ। अंटी मारना, चाल चलना, अक्ल की दूम, अपने को बड़ा होशियार समझने वाला, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना, अब तब करना, बहाना करना, आठ आठ आंसू रोना, बुरी तरह पछताना। दूसरा है, आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, आसन डोलना, विचलित होना, उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की या रहस्य की बात जानना। आप समझते हैं कि बहुत सारे लोग बातचीत में बोलते हैं कि हम उड़ती चिड़िया को ये पहचान लेते हैं। मतलब क्या है? आपकी मन की बात को भी वह व्यक्ति जान गया, आपकी गुप्त रहस्य को वह जान गया। इसलिए इसका मुहावरा है उड़ती चिड़िया पहचानना। किरकिरा होना, विघ्न आना, किरकिरा होना, विघ्न आना, कलेजा ठंडा होना, संतोष होना, कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करना, पर कुछ काम की बात ना करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, कागजी घोड़ा ही दौड़ा देते हैं। वे कुछ करते नहीं है, लेकिन अपने आप को इतना शो करते हैं, इतना दूसरे को सलाह देते हैं जो कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा गया है कि कागजी घोड़े दौड़ाना, यानी कुछ काम की बात न होना। कुछ काम की बात वो लोग करते नहीं है और फिजूल की बात करते हैं। कलम तोड़ना, सुंदर लिखना, अच्छा लिखना, बढ़िया लिखना, कांटा निकलना, बाधा दूर होना। आपके जीवन का कांटा निकल गया यानी आपका बाधा दूर हो गया। खटाई में पड़ना, झमेले में पड़ना। हम लोग बेवजह किसी बात को लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति से उलझ जाते हैं, तो उसे कहते हैं क्या? खटाई में पड़ना, यानी कि झमेले में पड़ना। बेवजह उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हम उस झमेले में आ गए। खेल खेलना, परेशान करना, गुलर का फूल होना, लापता होना, गुदरी के लाल, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। गुदरी के लाल, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, घरों पानी पर जाना, अत्यंत लज्जित होना। घरों पानी पर जाना, अत्यंत लज्जित होना, चींटी के पर लगना या जमना, विनाश के लक्षण होना। चींटी के पर लगना यानी विनाश का लक्षण होना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, डरना या घबराना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, डरना या घबराना। जीती मक्खी निगलना, जानबूझकर गलत करना। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझकर गलती करते हैं। उनको उन चीज़ों के बारे में जानकारी रहती है, फिर भी वे लोग जानबूझकर गलती करते हैं। उसका मुहावरा क्या होता है? जीती मक्खी निगलना। जान पर खेलना, साहसिक कार्य करना। 99 का फेर, धन जोड़ने का बुरा लालच। हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं न, किस व्यक्ति को तो 99 का फेर हो गया और वह व्यक्ति सोता जागता हर समय सिर्फ धन के बारे में ही सोचता है, धन के ही चर्चा करता है। इससे उसे कहते हैं 99 का फेर होना। बट्टा लगाना, कलंक लगाना। बट्टा लगाना, कलंक लगाना। भारे का गुलाम, पैसों का गुलाम। भारे का गुलाम यानी पैसों का गुलाम। लकीर का फकीर होना,
पुरानी प्रथा पर ही चलना, जो हमारे पुराने समय से होते आ रहे हैं, हम उसी पर चलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उसे कहते हैं लकीर का फ़कीर होना। लेने के देने पड़ना, लेने के देने पड़ना, लाभ के बदले हानि। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, अधिक लोभ के कारण, अधिक इच्छा रखने के कारण उनके लेने के देने जाते हैं, पर आने सोचे थे कि हमें इसमें क्या होगी भाई, लाभ होगा, और क्या हो गया उनका, हानि हो गया। दूसरा मुहावरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना, मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। हाथ के तोते उड़ना, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। आपके हाथ में तोता आ गया और उड़ गया, यानी चकित हो जाना, स्तब्ध हो जाना। आप उस चीज को सोचे नहीं और हो गया। आंखें फेर लेना, उदासीन हो जाना। आंखें फेर लेना, उदासीन हो जाना। कान फूकना, दीक्षा देना, बहकाना। यहाँ देखिए दो अर्थ है। कान फूकना का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने गुरु से कोई दीक्षा लेते हैं तो गुरु उन्हें कान में आकर बोलते हैं, सब लोगों के सामने नहीं बोलते हैं, वो कान में आकर गुरु मंत्र देते हैं, तो उसे कहते हैं दीक्षा लेना। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति को बहकाते हैं, बहकाना, वो कान में ही आके बोलेगा धीरे से, अरे देखो तुम्हारे बारे में बोल रहा था, तो वहां पर बहकाना अर्थ हो जाएगा। तो यह आधारित है आपके वाक्य किस तरीके का है। यदि गुरु से दीक्षा ली जा रही हो तो वहां क्या होता है कि कान फूकना का मतलब दीक्षा देना, और जब किसी व्यक्ति को बहका रहे हैं, उसका मन तो छोड़ दिए भाई, जो करो तुम करो, कुछ लगाम नहीं लगाए, तो क्या हो, उसको बहकाना हो गया। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, निर्दोष बचे रहना। नाक पर मक्खी बैठने ना देना मतलब क्या हुआ, निर्दोष बचे रहना। यानी कि वही लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन लोगों के बीच रहते हुए भी अपने सर पर किसी तरह का वो कलंक नहीं लेते, इसलिए वहां उनका मुहावरा क्या हो गया कि नाक पर मक्खी ना बैठने देना, निष्कलंकित रहना और निर्दोष रहना। मुंह उतरना, उदास होना, मुंह उतरना, उदास होना। दांत काटी रोटी, बहुत महत्वपूर्ण है। दांत काटी रोटी, गहरी दोस्ती। दांत गिनना, उम्र पता लगाना। बात का घनी, वायदे का पक्का। दांत गिनना, उम्र पता लगाना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हम तुम्हारे मुख के दांत गिन लेंगे, ऐसा मतलब क्या हुआ, वो आपकी उम्र का आकलन कर लेंगे, वो आपकी उम्र का वो पता लगा लेंगे। सिर फिर जाना, पागल हो जाना। सिर फिर जाना, पागल हो जाना। गर्दन पर सवार होना, पीछा ना छोड़ना। गर्दन पर सवार होना, पीछा ना छोड़ना। आप लोग, पुनः मैं दूसरे वीडियो देने जा रहा हूँ। इससे सारे विद्यार्थियों से यह आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक तक इसे पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।